हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी ज़रूरतों एवं डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संविलियन विद्यालय की समय सारणी। ऐसे विद्यालयों का जिनका संविलियन हो गया है, जो कंपोजिट स्कूल हो गए हैं, उनकी कक्षा 1 से 8 तक की यहाँ पर कंबाइंड समय सारणी मैंने बनाया है। शासन के अनुरूप समय सारणी है, शासन का जैसा शासनादेश है। कक्षा 1 से 5 तक की समय सारणी शासन ने जो है जारी किया है, उसको सम्मिलित करते हुए मैंने यहाँ पर आपके लिए समय सारणी बना के रखा है। दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक जो है आपका जो है डे वाइज समय सारणी भी मैंने इसमें संलग्न कर रखा है, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संविलियन विद्यालय की समय सारणी को आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है समय सारणी कक्षा 1 से 8 तक। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर कालांश हैं, कुल 8 कालांश हैं, यानी 2 बजे तक। ये ग्रीष्मकाल के लिए है। शीतकाल होगा तो 9 से 3 हो जाएगा, तब भी 6 घंटे का होगा स्कूल। आप सभी में 1 घंटे बढ़ा लेंगे तो यही बन जाएगी आपकी शीतकाल की। ठीक है। यहाँ पर ऊपर मैंने जो है कक्षा दिखाया है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और साइड में जो है दाहिने साइड में जो आपका वर्टिकल रो है, उसमें आपका जो है कालांश दिखाया है। तो पहला कालांश है 8 से लेकर के 8 बजे से लेकर 8:15 तक प्रार्थना सभा, योग, छात्र उपस्थिति गणना। और उसके बाद फिर दूसरा कालांश जो है वो 8:15 से 8:55। तीसरा है 8:55 से 9:35। फिर अगला है 9:35 से 10:15। ये 3 क्लासेस हैं, 3 पीरियड हैं, 3 कालांश हैं। कक्षा 1 और 2 में हिंदी की क्लास चलेंगी, इसके लिए 3 क्लास निर्धारित है। और कक्षा 3, 4, 5 में हिंदी के लिए 2 कालांश है, इसलिए यहाँ पर 2 कालांश में हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद कक्षा 6, 7, 8 में तो एक कालांश, एक विषय, एक कालांश है। तो कक्षा 6 में हिंदी, 7 में विज्ञान और 8 में सामाजिक विज्ञान। फिर दूसरे पीरियड में कक्षा 6 में गणित, 7 में सामाजिक विज्ञान और 8 में विज्ञान है। और तीसरे पीरियड में जो है विज्ञान, हिंदी और गणित है। और यहाँ पर तीसरे पीरियड में जो है आपका कक्षा 3, 4, 5 में गणित का है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये आता है मध्याह्न भोजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 3, 4, 5 में गणित और हिंदी के लिए 2-2 पीरियड हैं। और कक्षा 1, 2 में हिंदी के लिए 3 पीरियड और गणित के लिए 3 पीरियड है। तो उसी हिसाब से ये समय सारणी मैंने आपके सामने बनाया है। आप देख पा रहे हैं जो है कक्षा 3, 4, 5 में गणित के 2 पीरियड रखे गए हैं। पहला पीरियड है 9:35 से 10:15 और दूसरा पीरियड है 10:45 से 11:25, इसके बीच में गणित है। ठीक है। मध्याह्न भोजन के उपरांत फिर आपका आता है जो है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10:45 से 11:25, 11:25 से 12:05 और 12:05 से 12:45 तक ये जो 3 पीरियड है, ये कक्षा 1, 2 में गणित का होगा। और जो है कक्षा 3, 4, 5 में जो पहला है आपका 10:45 से 11:25 गणित होगा। और 11:25 से 12:05 में कक्षा 3 में अंग्रेजी, कक्षा 4 में पुस्तकालय, कक्षा 5 में पुस्तकालय होगा। और 12:05 से 12:45 में कक्षा 3 में पुस्तकालय, कक्षा 4 में अंग्रेजी और कक्षा 5 में अंग्रेजी विषय होगा। इसी के सापेक्ष आप साइड में आप देखेंगे 6, 7, 8 की। तो 6, 7, 8 में है सामाजिक विषय, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित और कृषि, गृह शिल्प और जो है पुस्तकालय या जो है पुस्तक कला। और उसके बाद फिर नीचे है कृषि, गृह शिल्प, पुस्तक कला, संस्कृत। और उसके बाद यहाँ पर है पुस्तकालय, स्काउट और खेल। ठीक है। फिर 12:45 से 1:20 पर है, ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए कार्यक्रम है। सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक और संगीत। इसमें जो है 6, 7, 8 में आपका है अंग्रेजी। ठीक है। पुस्तकालय, स्काउट, खेल और उसके बाद अंग्रेजी। फिर आखिरी पीरियड है 1:20 से 2 बजे तक। इसमें जो है कक्षा 1 में अंग्रेजी है जो है 3 दिन और उसके बाद पुस्तकालय है 3 दिन। अंग्रेजी में 3 दिन कौन कौन से हैं? मंडे है, वेडनेसडे है और फ्राइडे है। और आपका पुस्तकालय जो है वो आपका ट्यूसडे है, थर्सडे है और सैटरडे है। ठीक इसी प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं कक्षा 3 में ईवीएस और संस्कृत है। 4 दिन ईवीएस पढ़ाएंगे, 2 दिन संस्कृत का। और कक्षा 4 में भी ईवीएस संस्कृत है, यहाँ भी 4 दिन ईवीएस होगा, 2 दिन संस्कृत का होगा। और कक्षा 5 में भी ईवीएस और संस्कृत है, यहाँ भी 4 दिन जो है आपका ईवीएस का होगा और 2 दिन संस्कृत का होगा। तो ईवीएस शुरुआत में रहेंगे कौन कौन से दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे को संस्कृत। इसी प्रकार से यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है ईवीएस और फ्राइडे, सैटरडे संस्कृत कक्षा 5 में भी। और इसके सापेक्ष कक्षा 6, 7, 8 में आपका है यहाँ पर पुस्तकालय, स्काउट, खेल। और उसके बाद फिर कक्षा 7 में है कृषि, गृह शिल्प और पुस्तक कला। फिर उसके बाद कक्षा 8 में है संस्कृत। तो दोस्तों, ये है संविलियन विद्यालय की समय सारणी।
मैंने यहाँ पर पूरा कोशिश किया है कि कक्षा 1 से 5 की जो समय सारणी शासन के अनुरूप है उसको मैंने उसी तरह से यहाँ पर रखा है। हाँ, थोड़ा सा जो है लास्ट में जो है फेरबदल हल्का सा किया है, जो कि आपका ईवीएस संस्कृत और अंग्रेजी है। ठीक है, इसको हमने अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर दिया है और कक्षा 6, 7, 8 की समय सारणी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। तो आप ऐसे ही समय सारणी देख लीजिए और आप अपने विद्यालय की समय सारणी बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये है कि हाँ, आपके विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक हैं तब तो यह समय सारणी काम करेगी। अन्यथा अगर आपके विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कम है तो फिर आप अपने हिसाब से जो है उसको आप एडजस्ट करते हुए समय सारणी को बनाइएगा। और इसी के साथ मैं लगा रखा हूँ कक्षा 1 से 5 तक शासन द्वारा जो है जारी समय सारणी। जैसा कि कक्षा 1 और 2 में एक शिक्षक के लिए ये समय सारणी यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। पहले 3 पीरियड हिंदी के रहेंगे कक्षा 1-2 में, उसके बाद फिर दूसरे 3 पीरियड गणित के हैं, उसके बाद सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत है। उसके बाद आखिरी पीरियड में है अंग्रेजी पुस्तकालय, अंग्रेजी पुस्तकालय, अंग्रेजी पुस्तकालय। ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पर कक्षा 3 में लगे हुए हैं। कक्षा 3 की समय सारणी 3 है, 2 शिक्षक हैं। यहाँ पर हिंदी के लिए 2 पीरियड है, गणित के लिए 2 पीरियड आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेजी संस्कृत है, फिर पुस्तकालय आता है, फिर आपका सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास है, उसके बाद ईवीएस और अंग्रेजी है लास्ट में। यहाँ पर संस्कृत को बीच में कर दिया है। फिर यहाँ कक्षा 4 की समय सारणी भी इसी तरह से जो है आपके सामने ये दिखाई गई है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी के लिए 2 पीरियड रखे गए हैं और गणित के लिए भी 2 पीरियड है। उसके बाद फिर पुस्तकालय है, फिर अंग्रेजी है, फिर सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल है, फिर अंग्रेजी है, या देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों कक्षा 5 की भी समय सारणी हमने कक्षा वाइज जो आपका जो है डे वाइज है वो भी हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो आपको ये सारी समय सारणी जो है कक्षाओं में आपको ध्यान दीजिएगा चस्पा भी करनी है। ठीक है, एक तो समय सारणी जो आपकी जो सम्मिलन विद्यालय की है ये जो है आप मेन ऑफिस में लगाइएगा। उसके बाद जो कक्षा वाइज समय सारणी है इसको कक्षाओं में जो है आपको लगाना है। इसी में से जो है आप कक्षा 6, 7, 8 की भी जो है आप कक्षा वाइज समय सारणी भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। कक्षा 6 की अलग बना लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है सारे पीरियड्स में क्या क्या रहेंगे। फिर ऐसे ही कक्षा 7 की आप बना सकते हैं और आप ऐसे ही जो है आप यहाँ पर कक्षा 8 की भी समय सारणी आप जो है बना सकते हैं और आप अपने विद्यालय के प्रयोग में उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।